श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 7। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि अपने एकाकी बलबूते पर कोई महान प्रयोग पूरा नहीं कर पाता। विराट से, चेतना के महासागर परमात्मा से जुड़ जाने पर अपनी सामर्थ्य भी उसी स्तर की बन जाती है, परंतु मन की मलिनता के आवरणों के कारण उस महान सत्ता से संपर्क नहीं जुड़ पाता। इसलिए एक रूपता स्थापित करने के लिए प्रारंभिक चरण मनोनिग्रह के लिए उठाना पड़ता है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि ध्यान साधना के विविध उपचार इस प्रयोजन के लिए करने होते हैं। अब क्रमशः आगे योग का तत्वदर्शन और प्रतिफल। सामान्यतः मनुष्य का चिंतन पेट प्रजनन में लगा रहता है। वासना, तृष्णा और अहंता के भव बंधनों में जकड़ा हुआ इन्हीं ललक लिप्साओं की पूर्ति में कोलू का बैल बना रहता है। इस स्थिति को उलटकर अंतःकरण की भावनाएं और मन स्थिति की विचारणाओं की उत्कृष्ट आध्यात्मिकता के साथ जोड़ देने के सुयोग को योग कहते हैं। साधारणतया स्वभाव संस्कार इसे करने नहीं देते। ऊंचा चढ़ने की इच्छा को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति रोकती है और बलपूर्वक नीचे घसीटती है। ऊपर चढ़ना, खींचना या उछलना अभीष्ट हो तो फिर साधन एवं सामर्थ्य जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा जब परमात्मा तक पहुँचने के लिए प्रयत्न करती है तो संचित कुसंस्कार इस मार्ग में अनेकानेक अड़चनें उत्पन्न करते हैं। उनके जूझने के लिए जो सरंजाम जुटाना है, इसी को योग साधना कहा जाता है। योगाभ्यास के नाम से अपनाई जाने वाली विभिन्न आकार प्रकार की क्रिया प्रक्रियाओं के मूल में एक ही उद्देश्य सन्निहित है कि अंतरात्मा को पशु प्रवृत्तियों से विरत करके महान की विशालता के साथ जोड़ दिया जाए। योग का अर्थ है जोड़ना। किसे किसके साथ जोड़ा जाए? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, आत्मा को परमात्मा के साथ। यहाँ आत्मा से अभिप्राय जीव की उस स्थिति से है जिसमें वह संचित कुसंस्कारों की दलदल में फंसा हुआ हेन्द्र प्रयोजनों में रस लेता और उन्हीं में प्रवृत्त रहकर जीवन संपदा को समाप्त करता है। यहाँ परमात्मा से तात्पर्य ब्रह्म चेतना की उस तरंग से है जो जब भी मनुष्य से मिलेगी, आदर्शवादी उत्कृष्टता अपनाने की प्रेरणा अंतःकरण में उत्पन्न करेगी। विशालता उसका स्वरूप है। यह आत्मीयता की व्यापकता है जिसकी उदार सेवा साधना से ही तृप्ति होती है। पक्षी सुविस्तृत आकाश में उड़ने पर व्यापक अंतरिक्ष को अपना कार्यक्षेत्र पाता है। परमात्मा की परिधि में प्रवेश करने वाले साधक को भी सर्वत्र अपना ही आपा दिखता है। वसुदैव कुटुंबकम की रीति नीति अपनाने वाला दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम ही वर्ण करना होता है। योग का तात्पर्य है सीमित को असीम के साथ, शूद्र को महान के साथ, नर को नारायण के साथ, कामना को भावना के साथ, स्वार्थ को परमार्थ के साथ जोड़ देना। योगाभ्यास का समूचा परिकर साधक को उसी आस्था का अभ्यस्त बनाने के लिए सृजा गया है। घर में बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर, रेडियो आदि उपकरण अपने आप में सही होने पर भी चलते तभी हैं जब उनका संबंध बिजली घर से जुड़ा हो। यह जोड़ने वाले तार ना तो बिजली घर हैं और ना उपकरण, फिर भी उन्हीं के आधार पर बिजली की शक्ति का लाभ मिल पाता है। बड़े तालाब और छोटे तालाब की ऊपरी सतह एक करनी हो तो दोनों के बीच नाली बना दी जाती है। बड़े का पानी छोटे में आने लगता है और वह प्रवाह तब तक चलता ही रहता है जब तक कि दोनों की सतह एक जैसी नहीं हो जाती। योग साधना में
आत्मा और परमात्मा दोनों परस्पर जुड़ते हैं, अंततः एक जैसे ही हो जाते हैं। बेल की कमर पतली होती है, वह फैल तो सकती है पर ऊंची नहीं चढ़ सकती। पेड़ से लिपट जाने पर वह क्रमशः ऊपर उठने लगती है और पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। आत्मा बेल की तरह है, पर परमात्मा रूपी पेड़ से लिपटने लगे तो उसका स्तर भी उतना ऊंचा उठ जाता है। पतंग की डोर किसी कुशल उड़ाने वाले के हाथ में रहे तो वह कागज का टुकड़ा आसमान चूमता है। लकड़ी के नगण्य से टुकड़े से बनी कठपुतली जब बाजीगर के हाथों अपने को सौंप देती है तो वह उसका अभिनय देखते ही बनता है। उड़ाने वाले के हाथ से डोर छूट जाने पर पतंग जमीन पर ही पड़ी दिखाई देगी। यह बात कठपुतली के संबंध में भी है। बाजीगर से संपर्क न रहने पर वह किसी कोने में छितराई पड़ी होगी। डोरी को उपासना कह सकते हैं। जो सही और सुदृढ़ हो तो आत्मा पतंग की तरह ऊपर उठेगी और कठपुतली की तरह प्रशंसा योग्य अभिनय करेगी। बांस का टुकड़ा अपने को खाली कर देता है, साथ ही वादक के होठों के साथ सटकर समर्पण में भी कमी नहीं रहने देता। वादक की फूंक के अनुरूप बजने लगता है। यही है बंशरी का सौभाग्य, जिससे उसकी ध्वनि पर सभी मोहित होते हैं। हिरन खड़े रह जाते हैं और सांप नाचने लगते हैं। योग में साधक को साध्य के प्रति यही आत्मसमर्पण कथनी तक सीमित न रहकर करनी में उतारना पड़ता है। सीप का मुंह खुला होता है तो स्वाति बूंदों का अनुग्रह उसमें मोती उत्पन्न करने का सुअवसर प्रदान करता है। चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़ झंकार भी वैसे ही सुगंधित बन जाते हैं। इसे एकात्मता का चमत्कार कह सकते हैं। आग के समीप पहुंचने पर हर वस्तु गर्म होने लगती है। इसी प्रकार बर्फ की समीपता से ठंडक का आनंद मिलता है। ईंधन जब आग के साथ एकात्म होता है तो उसका अपना मूल्य नगण्य होने पर भी अग्नि के समस्त गुणों से भरपूर बन जाता है। उपासना की योग परक प्रक्रिया यही है। उसमें आत्मसमर्पण और अनुशासन का अवधारण करना पड़ता है। तादात्म्य होने का यही तरीका है। इसमें भक्त को भगवान के अनुशासन मानने होते हैं। उसे अपनी मर्जी पर चलाने, मनोकामना को पूरी करने के लिए बाधित नहीं करना पड़ता। चिड़ीमार मछली मार की तरह फुसलाकर चंगुल में फंसा लेने और उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कुचेष्टा कोई सच्चा भक्त नहीं कर सकता और न वैसा कुछ सोच ही सकता है। नाला नदी में मिलकर तद्रूप होता है। नदी को लौटकर नाला बनने के लिए बाधित नहीं करता। बूंद समुद्र में अपने को विलीन करके उतनी ही विशाल बनती है, किंतु समुद्र को बूंद बना लेने की बात नहीं सोचती। लोहा पारस से मिलकर अपनी कालिका गंवा देता है और उसका परिवर्तित स्वरूप सोना बनकर चमकता है। उसका यह आग्रह नहीं होता कि पारस को लोहा बनना चाहिए। पत्नी पति को आत्मसमर्पण करती है और बदले में उसके यश वैभव की उत्तराधिकारिणी बन जाती है। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को ही आग बनना पड़ता है। पानी दूध में मिलता है और उसी में विलय हो जाता है। उसका यह हठ नहीं होता कि दूध को पानी बनना चाहिए। वरिष्ठ के साथ कनिष्ठ जुड़ते हैं, वरिष्ठ को कनिष्ठ बनने के लिए विवश नहीं करते हैं। यही अध्यात्म योग है। आंधी के साथ चलने वाले तिनके और पत्ते आसमान में उड़ते दिखाई पड़ते हैं। भक्त की स्थिति भी भगवान को आत्मसमर्पण करने के उपरांत ऊंची उठती चली जाती है और अंततः दोनों इकट्ठे होकर रहते हैं। बादल के साथ मिलकर समुद्र का खारी भारी और अचल पानी
आकाश की सैर करता है। वर्षा जल बनकर सबकी प्यास बुझाने का श्रेय प्राप्त करती है। भक्ति की प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया भी यही होती है। इस तरह से योग का अर्थ है जोड़ मिलना। अध्यात्म साधना के क्षेत्र में यह शब्द आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाली पुण्य प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। इसे सद्ज्ञान और सत्कर्म का समन्वय भी कह सकते हैं। ठंडे गर्म तार मिलने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोनों तारों में रहती तो वह पहले से ही है, पर परिचय तभी मिलता है जब दोनों का मिलन हो। संसार में सबसे बड़ा दुख वियोग है। प्रिय परिजनों के बिछुड़ जाने पर जितना कष्ट होता है, उतना अन्यत्र कहीं भी कभी नहीं होता। आत्मा को अपने परम प्रिय परमात्मा से विलग होने पर अहिर्निश पग पग पर कुकर्म घेरते हैं और शोक संताप तथा दुख देते हैं। अपहरण की घटना के बाद सीता जी को भी दुख सहना पड़ा और राम भी उद्विग्न ही बने रहे। मोटे शब्दों में भौतिक और अध्यात्म का समन्वय योग कहा जा सकता है। साधनों की कमी नहीं। निर्धन कहलाने वाले व्यक्ति के पास भी शरीर, मन, बुद्धि, प्रतिभा आदि साधन होते हैं। सहयोग, प्रभाव, संपर्क भी हर किसी को न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध रहता ही है। धन तथा अन्य साधन भी किसी कदर होते ही हैं। यह सब मिलकर इतना हो जाता है कि इतने का ही यदि ठीक प्रकार उपयोग हो सके, उनको उचित रीति से उचित प्रयोजनों में संलग्न किया जा सके, तो कुछ ही समय में आश्चर्यजनक प्रतिफल दृष्टिगोचर हो सकते हैं। पर होता अत्यंत विचित्र है। यह सभी साधन आदर्शवादी लक्ष्य के अभाव में ऐसे ही अस्त व्यस्त होते रहते हैं और उस अपव्यय के फलस्वरूप चित्र विचित्र दुष्परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। अपनी ही क्षमता अपने ही विनाश में संलग्न रहे तो इसे अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना ही कहा जाएगा। साधन और सत्प्रयोजनों का समन्वय हो सके तो उसे व्यवहारिक जीवन का योग कहा जाएगा। इस सुयोग की व्यवस्था जिनने भी बनाई होगी, वे स्वल्प साधनों से भी आशातीत प्रगति कर सकने में समर्थ हुए होंगे। जिन्हें यह सन्मार्ग नहीं मिला, जो साधनों को बाल क्रीड़ा के मनोविनोदों में गंवाते रहे और दुर्जनों की भांति उन्हें दुष्कर्मों में नष्ट करते रहे, ऐसे मनुष्यों की जीवन संपदा सुर दुर्लभ होते हुए भी अभिशाप दुर्भाग्य ही सिद्ध होती रहेगी। मनुष्य जीवन का मूल्य, उत्तरदायित्व एवं सदुपयोग ना समझ सकने के कारण ही हे गतिविधियां गले बंधती हैं और सर्वनाश का पथ प्रशस्त होता है। जन्म जन्मांतरों से संग्रहित पशु प्रवृत्तियां अपने उन्हीं हे संस्कारों के अनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए आकर्षित करती रहती हैं, जो निकृष्ट योनियों में भले ही उपयोगी रही हों, पर मनुष्य स्तर में पहुंचने के बाद वे सर्वथा अनुपयुक्त पड़ती हैं। बचपन में कपड़े बड़े होने पर निरर्थक हो जाते हैं। बड़ा आदमी बच्चों की तरह तोतली बोली बोले या खिलवाड़ करे तो उससे मात्र उपहास ही होगा। पशु प्रवृत्तियों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए यदि नर वानरों जैसा चिंतन एवं कृतित्व अपनाया जाए तो उस रीति नीति को दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। योगाभ्यास का आरंभ चित्त वृत्तियों के निरोध से आरंभ होता है। पातंजलि योग दर्शन के पाद 1 सूत्र 2 में योग की व्याख्या करते हुए उसे चित्त वृत्तियों को रोकने की प्रक्रिया बताया गया है। आमतौर से इसका अर्थ चित्त निरोध एकाग्रता का अभ्यास समझा जाता है। यह अभ्यास योग का बहुत छोटा अंश है। इसे
योग का भौतिक भाग कह सकते हैं। एकाग्रता अध्यात्म साधकों को ही नहीं, ऐसे अनेक संसारी उसमें पारंगत होते हैं जिनका अध्यात्म से दूर का भी संबंध नहीं है। सर्कस के नट नर्तकों का सारा खेल एकाग्रता की सिद्धि पर ही टिका होता है। यदि उनका ध्यान बँटने लगे तो तार पर चलने, झूलों पर उछलने, जलती मशालों की श्रृंखला उछालने जैसे करतब दिखा सकना किसी भी प्रकार संभव ना हो सकेगा। हिसाब-किताब सही रखने वाले मुनीमों में अपने काम में समुचित एकाग्रता रखने की ही विशेषता होती है। वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार आदि अपने-अपने विषयों में तन्मय हो सकने की विशेषता उत्पन्न करते और सफल होते हैं। बंदूक का सही निशाना लगाना एकाग्रता की शक्ति पर ही निर्भर है। ऐसे ही अन्य अनेक काम हैं जिनसे लोग एकाग्रता संपादित करते हैं और चमत्कारी सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसे एक मस्तिष्कीय कौशल कह सकते हैं। अध्यात्म प्रयोजनों में भी इस विशेषता की आवश्यकता पड़ती है। इतना होते हुए भी मात्र इसी विशेषता के आधार पर किसी को योगी नहीं कहा जा सकता। चित्त निरोध का अर्थ है मन की अस्त-व्यस्त उछल-कूद को नियंत्रित करके किसी विशेष प्रयोजन में लगे रहने का अभ्यास। यह आवश्यक भी है और सराहनीय भी, पर इससे योग साधना का प्रयोजन पूरा नहीं होता। आत्मिक प्रगति के लिए मात्र चित्त की नहीं, गहराई में उतरकर चित्त वृत्तियों के निरोध की बात सोची जानी चाहिए। चित्त निरोध और चित्त वृत्तियों के बीच का अंतर प्रत्येक विचारशील के मन मस्तिष्क में स्पष्ट रहना चाहिए। कितने ही अध्यात्म क्षेत्र के महामानव ऐसे हुए हैं जिनमें एकाग्रता कम और चंचलता अधिक थी। मीरा, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, सूरदास आदि भक्त शिरोमणि स्तर के समझे जाने वाले मूर्धन्य अध्यात्मवादियों को एकाग्रता की नहीं वरन व्याकुलता की सिद्धि थी। लक्ष्य के प्रति व्याकुलता का भी उतना ही मूल्य है जितना एकाग्रता का। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि ईश्वर प्राप्ति की संभावना किस स्तर की मनोभूमि में होती है। इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने बात को फिर कभी के लिए टाल दिया। एक दिन वे उस प्रश्नकर्ता को अपने साथ नदी स्नान के लिए ले गए। उसे भी अपने साथ भीतर चलने के लिए कहा। कंठ तक पानी में उतर जाने पर उन्होंने जिज्ञासु की गर्दन पकड़ ली और उसे बलपूर्वक पानी में डुबो दिया। जब वह घबराया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछने पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि यही तुम्हारे उस दिन के प्रश्न का उत्तर है, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति करने की मनस्थिति के बारे में पूछा गया है। डूबते समय तुम्हें अपनी प्राण रक्षा के लिए उत्कट प्रयत्न करने के अतिरिक्त और किसी बात का ध्यान नहीं था। ठीक यही स्थिति साधक की होनी चाहिए। उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतनी व्याकुलता हो कि अन्य कोई बात सूझ ही ना पड़े। इस प्रसंग में उस एकाग्रता का समर्थन है जो व्याकुलता के कारण उत्पन्न हुई हो। किंचित वृत्तियों का अवरोध करना होगा। इसका संकेत पातंजलि योग दर्शन के पाद 1 सूत्र 6 में दिया गया है। कहा गया है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृत्यय, प्राय यही 5 प्रकार की चंचलताएं मन पर छाई रहती हैं और उसे उच्च उद्देश्यों से विरत करके पशु प्रवृत्तियों में उलझाती हैं। प्रमाण वृत्ति उसे कहते हैं जो इंद्रिय विषयों के पूर्वाभ्यास के संबंधित विषयों के प्रसंग सामने आने पर उभरती है। विपर्यय कहते हैं प्रतिकूल ज्ञान को
वस्तुस्थिति की जानकारी न होने से चित्त कस्तूरी के हिरण की तरह मृग तृष्णा में मारे मारे फिरने वाले मृग की तरह उद्विग्न फिरता है। विकल्प का अर्थ है भय, आशंका, संदेह, अशुभ संभावना आदि कुकल्पनाओं से उत्पन्न कातरता। निद्रा का अर्थ है आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुत्साह। स्मृति वे संस्मरण हैं जो निकृष्ट योनियों में रहते समय अभ्यास में आते रहे, स्वभाव के अंग बने रहे। उनकी छाया मनुष्य योनि में भी छाई रहती है और उसके फलस्वरूप कई बार इतने जोर से उभरती है कि विवेक मर्यादाओं के बांध तोड़कर वैसा करा लेती है जिसके संबंध में पीछे पश्चाताप करना ही शेष रह जाता है। जिस युग में, जिस समाज में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसमें अवांछनीय प्रचलनों की कमी नहीं। उनका आकर्षण मन को अपनी ओर खींचता लुभाता है। पानी स्वभावतः नीचे गिरता है। अधिकांश लोग अवांछनीय गतिविधियां अपनाकर अनुपयुक्त जीवन जीते हैं। इसमें वे तात्कालिक लाभ भी पाते हैं, पीछे भले ही उन्हें दुष्परिणाम भुगतने पड़े। इस तत्काल लाभ की बात सहज ही मन को आकर्षित करती है और दबी हुई दुष्प्रवृत्तियां उभर कर उस मार्ग पर घसीट ले जाती हैं जो मनुष्य जैसे विवेकवान प्राणी के लिए अशोभनीय है। योग साधना का मूल उद्देश्य इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के साथ प्रचंड संघर्ष खड़ा कर देना है। जिस महाभारत में कृष्ण और अर्जुन ने सम्मिलित भूमिका निभाई थी, वह आत्म परिष्कार में योग साधना के साथ पूरी तरह संबंधित है। कौरव दल इन्हीं कुसंस्कारों का नाम है जो निकृष्ट योनियों के साथ चले आ रहे हैं और वातावरण में घुसी अवांछनीयता के कारण भड़कते हैं। कौरवों ने पांडवों की सारी संपदा हथिया ली थी, उसे वापस लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। आत्मिक गरिमा पर असुरता आच्छादित हो रही है, उसे इस चंगुल से छुड़ाने के लिए विरोध प्रतिरोध का महाभारत खड़ा करने के अतिरिक्त और कोई उपाय रह नहीं गया था। योगाभ्यास में भी इसी निरोध प्रतिरोध का विरोध संघर्ष का उल्लेख है। इसमें आत्मा और परमात्मा का सद्ज्ञान सत्कर्म का समन्वय करने पर विजय सर्वथा निश्चित हो जाती है। योग के इस दार्शनिक पक्ष को परिपुष्ट करने के लिए कतिपय वृथा कृत्यों का अवलंबन करना पड़ता है। पहलवान बनने के लिए व्यायामशाला में सिखाए जाने वाले दंड, बैठक आदि कर्मकांडों को पूरा करना पड़ता है। साथ ही ब्रह्मचर्य, पौष्टिक आहार, मालिश आदि की विधि व्यवस्था अपनानी पड़ती है। इन अभ्यासों से अंतरंग में छिपी बलिष्ठता उभरती है और मनुष्य कुछ ही समय में पहलवान स्तर का बनता चला जाता है। योगाभ्यास की निर्धारित गतिविधियां अपनाने का भी ऐसा ही प्रतिफल होता है। इन अभ्यासों की उपयोगिता भी है और आवश्यकता भी। शास्त्रकारों ने योग साधना का महात्म्य भी बताया है और उसके स्वरूप एवं तत्व दर्शन को समझाने का प्रयत्न करते हुए घरेंड संहिता के अध्याय 1 श्लोक 5 में लिखा है कि जैसे क, ख, ग, घ से अक्षर आरंभ का अभ्यास करते हुए शास्त्रज्ञ विद्वान बन जाते हैं, वैसे ही योग का अभ्यास करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान और कर्म के उभय युग्मों के समन्वय को योग से योग की प्राप्ति कहा जाता है। इसी प्रकार महायोग विज्ञान में लिखा है कि योग साधना से ही योग को जानना चाहिए। साधना से ही योग की प्राप्ति होती है। जो सावधानी के साथ योग साधना में निरत है, वही चिरकाल तक आनंद पाता है। सौभाग्य लक्ष्म्योपनिषद में लिखा है कि योगाभ्यास से योग की अभिवृद्धि होती है। योग के द्वारा ही योग को जानना चाहिए। योग में ही
दत्त चित्त रहने वाला व्यक्ति चिर शांति उपलब्ध करता है। योग ना तो कठिन है, ना अशक्य है, वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इस मार्ग पर न्यूनाधिक जितना भी चला जा सके उतना लाभ ही है, हानि की तो आशंका है ही नहीं। जड़ पदार्थों में एक और एक का जोड़ दो बनता है। प्राणियों की चेतना का सहयोग समन्वय होने से यह तथ्य भिन्न प्रकार से होता है। एक और एक को बराबर रख देने से 11 बन जाते हैं। दो सच्चे मित्र सहयोगी मिलकर असाधारण काम करते हैं। दो बैलों की जोड़ी से खेती का सारा काम चलता है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का सहयोग छोटे से परिवार में स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। यदि आत्मा और परमात्मा का सद्ज्ञान और सत्कर्म का समन्वय हो सके तो समझना चाहिए इस उच्च स्तरीय योग का परिणाम एक से एक बड़ी चढ़ी सिद्धियों और विभूतियों के रूप में सामने उपस्थित होगा। आध्यात्मिक भाषा में योग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके आधार पर दो प्रमुख आध्यात्मिक तत्वों का मिलन होता है। मस्तिष्क और हृदय को, माया और मुक्ति को, पाप और पुण्य को, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देने, एक केंद्र पर केंद्रीभूत कर देने से द्वैत मिटकर अद्वैत बन जाता है और विच्छोद दूर होकर एकीकरण का ब्रह्मनाद प्राप्त होने लगता है। योग का कार्य है जोड़ना, मिलाना। आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले जितने भी साधन, उपाय, मार्ग हैं, वे सब आध्यात्मिक भाषा में योग कहे जाएंगे। योगों की संख्या असीमित है। भारतीय योग शास्त्रों में सब मिलाकर लगभग 6000 योग साधन अब तक देखे जा चुके हैं। शोध करने पर उनकी संख्या अभी इससे कई गुनी अधिक निकलेगी। संसार के विविध देशों, धर्मों और विज्ञानों के अनुसार योगों की संख्या इतनी बड़ी है कि उनकी गणना करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इतना होते हुए भी इन समस्त वेगों का उद्देश्य एवं कार्य एक ही है। वे सभी पृथकता को मिटाकर एकता की स्थापना करते हैं। अभाव को भाव से, अपूर्णता से मिलने की विद्या योग कही जाती है। जीव अपूर्ण है, अभावग्रस्त है, दुख द्वंद्वों से आच्छादित हो रहा है। इसको पूर्णता से, साधनों से, ज्ञान से, आनंद से परिपूर्ण बनने के लिए जो उपाय काम में लाए जाते हैं वे योग कहलाते हैं। योग साधना सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण विद्या है क्योंकि उसके द्वारा उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है जो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक, सबसे अधिक उपयोगी हैं। जिस उपाय से जितने बड़े लाभ की प्राप्ति होती है वह उतना ही बड़ा लाभ समझा जाता है। अन्य सांसारिक चतुरताओं, शक्ति सत्ताओं द्वारा जो लाभ प्राप्त किए जाते हैं वे भौतिक और क्षणिक होते हैं। उनके द्वारा केवल सांसारिक वस्तुएं किसी हद तक प्राप्त की जाती हैं, किंतु योग के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं वे अधिक उच्च श्रेणी की होती हैं। उनमें अधिक स्थायित्व होता है। उनके द्वारा मनुष्य को सुख भी अधिक ऊंची श्रेणी का, अधिक ऊंची मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए योग को सर्वश्रेष्ठ विद्या माना गया है। सांसारिक योग्यताओं तथा शक्तियों द्वारा धन, स्त्री, पुत्र, पद, वैभव, स्वास्थ्य, विद्या आदि को प्राप्त किया जा सकता है। पर इन चीज़ों की प्राप्ति होने पर भी ना तो मनुष्य को तृप्ति मिल सकती है और न अभावजन्य दुखों की निवृत्ति होती है, क्योंकि वस्तुओं में सुख तभी तक दिखाई पड़ता है जब तक वे प्राप्त हों, पर थोड़ा बहुत रस उनमें तब तक रहता है जब तक कि उस वस्तु के प्रति आकर्षण की मात्रा विशेष रहती है। जैसे ही वह आकर्षण पड़ा कि वह वस्तु भार, निरर्थक, उपेक्षणीय
एवं तुच्छ प्रतीत होने लगती है। फिर उसकी ओर से मन हट जाता है और नई वस्तु में सुख तलाश करने लगता है। यह क्रम चलता ही रहता है। प्राप्ति के साथ साथ तृष्णा बढ़ती है। फलस्वरूप कितनी ही बड़ी मात्रा में कितनी ही उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य को संतोष नहीं हो सकता और संतोष के बिना शांति असंभव है। सच्ची शांति तब मिलती है जब वह वस्तु मिल जाए जिसके बिछुड़ने से आत्मा को बेचैनी रहती हो। वह वधू जिसका हृदयेश्वर प्राणपति बिछुड़ गया है तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक उसको अपने बिछड़े हुए साथी की प्राप्ति न हो जाए। वह माता जिसका बालक खो गया है तब तक चैन से न बैठेगी जब तक अपने बालक को पाकर उसे छाती से न लगा ले। वियोगिनी माता या विरहिणी वधू को उनके प्रियजन प्राप्त न हो जाएं, यदि अन्य वस्तुएं देकर उनके विक्षोभ को दूर करने का प्रयत्न किया जावे तो सफलता न मिलेगी। वे किसी अन्य वस्तु को लेकर संतुष्ट न हो सकेंगी। यही बात आत्मा की है। वह परमात्मा के वियोग में अतृप्त, बेचैन, विरहिणी बनी हुई है। हमारा मन उसके सामने तरह तरह के प्रलोभनकारी खेल खिलौने उपस्थित करके बहलाना चाहता है, उसके वियोग को भुलाना चाहता है, पर आत्मा की बेचैनी वैसी नहीं है जो इन खेल खिलौनों से दूर हो सके। फलस्वरूप सुख शांति के लिए कितनी श्री, समृद्धि, कीर्ति, शक्ति एकत्रित कर ली जाए, पर आत्मा का असंतोष दूर नहीं होता, बेचैनी मिटती नहीं। अशांत आत्मा को लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।